नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिले निजामाबाद को शामिल किया गया ऑरेंज जोन में। 61 मरीजों में से 46 हुए सेहतयाब। जिले के तमाम क्वारंटाइन सेंटर हुए खाली। अभी जंग खत्म नहीं हुई, अवाम एहतियात करें। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। मजदूरों की कमी से रियासत में कोई तरक्याती काम ना रोके, नए नौजवान को तरबियत दी जाए। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने दी अहदेदारों को इजलास में हिदायत। आर्मी रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने किए हल्के के मुसलमानों के मसाइल हल। अखिलती इलाकों में माह रमजान के मद्देनजर अवाम को राहत दी जाए। टीआरएस व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलहदा जिले कलेक्टर से नुमाइंदगी। रुख करेंगे तफसील की जानिब। कोरोना वायरस लॉकडाउन के सबब मजदूरी की वतन वापसी के सबब रियासत में जारी तामीर कामों पर असर ना पड़े। रियासती आरएनबी वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की मुतालिका ओहदेदारों से कॉन्फ्रेंस। कोरोना वायरस के लॉकडाउन नाफिज होने के बाद तामीरात मजदूर अपने आबाई मुकाम जा रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होने की सूरत तामीर काम शुरू करने के बाद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए तेलंगाना हुकूमत ने तामीरात इम्कानात से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए कंपनी के अहदेदारान की तरफ से ईरा मंजिल में आरएनबी महकमे कौमी शाहरा इमारत तामीर इम्काना और रुकन असम्बली वेमला प्रशांत रेड्डी ने इजलास मुनाकिद किया। तबादला ख्याल। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के नाफिज होने के बाद तामीर इम्काना में मजदूरों की कमी और मटेरियल की कमी के ताल्लुक से किया गया। बैरून रियासत से तेलंगाना में वापस होने वाले मजदूरों की तामीरात इम्काना में कमी को पूरा करने के लिए वज़ीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक मंसूबों को अमल में लाने के लिए किया गया। रियासत तेलंगाना में मुक़ीम नौजवानों को NAC की जानिब से तरबियत फराहम कराने तामीरात इम्काना में इस्तेमाल करने के लिए किया। NAC DG और डायरेक्टर ट्रेनिंग और तामीरात इम्काना के कुछ अहदेदारान को मिलाकर एक स्क्रिप्ट कमेटी बनाने को कहा। ये कमेटी को कोविड-19 के असरात का जायजा लेकर तामीरात इम्काना को फिर एक मरतबा उभारने की कोशिश करे। మోర్ ఓవర్ పని ఉంటుంది కదా, పని లేదా లేడు, నీళ్లు కరెంటు వచ్చిన తర్వాత వాడు ఎంజాయ్ అయిపోతాడు. సో అట్లా నీకు మిగిలే వాళ్ళు ఎంతమందిగా మిగతా 25 లక్షల కుటుంబాలు మిగులుతుందండి. ఆ 25 లక్షల కుటుంబాలే గేమ్ చేంజర్ మనకు అనుభవం పనిచేసే వాళ్ళకి. రేపు పొద్దున రాబోయే రోజుల్లో ఈ అన్నిటి కలిపి इस इजलास में आर्मूर MLA जीवन रेड्डी, RNB प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा, NAC DG भक्षापति व दीगर तामीरात इम्काना ऑर्गेनाइजेशन क्रीडाई ट्रीडा BI BFT अहदेदारान ने शिरकत की। अखिलती इलाकों से बैरिकेड्स हटाने का मुतालबा। कलेक्टर नारायण रेड्डी से मजलिसी कायदीन की नुमाइंदगी। सदर टाउन मजलिस अधाक कमेटी निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सीनियर कायद मजलिस व नुमाइंदा कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन मोहम्मद शहजाद ने जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात करके शहर के ऐलान करदा रेड जोन से जहां तमाम अफराद की रिपोर्ट्स मनफी आ चुकी है, अवाम की सहूलियात के लिए बैरिकेड्स को हटा दिया जाए। मजलिस कायदीन ने तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान शहर में खानगी हॉस्पिटल के इंतजामिया का एक मखसूस तबके के साथ मुफ्तियाना रवैया रहा है, जहां खानगी दवाखाने के इंतजामिया ने इमरजेंसी केसेस पर भी
इस तबके के अवाम के इलाज से इनकार कर दिया। मजलिसी वफद ने शहर के अक़लियती इलाकों में बैरिकेड्स को हटाकर अवाम को राहत पहुँचाने और पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिलों की जब्ती, जुर्मानों के सिलसिले को भी खत्म करने और जब्त शुदा गाड़ियों को मालिकिन के हवाले करने के लिए भी नुमाइंदगी की। जिले कलेक्टर ने इस खुसूस में इक़दामात का तयक़ुद दिया। निजामाबाद को शामिल किया गया ऑरेंज जोन में 61 में से 46 मरीज हुए सेहतियाब, क्वारंटाइन मरकज भी खाली। अवाम इसी तरह की एहतियात करे ताकि जिला पूरी तरह से कोरोना से पाक हो सके। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। निजामाबाद में मुसलसल 14 यौम से कोई कोरोना मुस्बित मरीज न आने के सबब चंद दिन कबल ही रियासत के तमाम रेड जोन की तफसीलात मरकज को रवाना किया गया था, जिसके मद्देनजर निजामाबाद जो रियासत में दूसरे मुकाम पर था अब वो ऑरेंज जोन में शामिल हो गया है। यानी अभी यहाँ पर कोरोना का खतरा कम हुआ है। उसी के साथ साथ अभी तक 61 मरीजों में से 46 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और जिले के तमाम क्वारंटाइन सेंटर भी तकरीबन खाली हो चुके हैं। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने अवाम से अपील की कि वो इसी तरह लॉकडाउन पर अमल करें ताकि हमारा जिला ग्रीन जोन में आ जाए और हम कोरोना वबा से पाक हो जाए। आरमूर रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया आरमूर का दौरा। अक़लियती कायदीन की नुमाइंदगी पर फिलफुर किया मसाइल का हल। सब इंस्पेक्टर नंदीपेट ने नंदीपेट में वाक़े बरकतपुरे की मस्जिद में सिर्फ 4 अफराद की नमाज पढ़ने पर मदाखलत की। नंदीपेट के मुस्लिम जिम्मेदारों ने इस मुतालिक समीर अहमद उस्मान अली को बताते हुए इन्होंने कहा कि रुकन असम्बली आरमूर से कामयाब नुमाइंदगी करते हुए इस मसले को हल करवाया। रुकन असम्बली ने इस मुतालिक सब इंस्पेक्टर से बात की। इस मौके पर नंदीपेट के मुस्लिम कायदीन मोहम्मद कलीम, मोहम्मद रफी और दीगर मौजूद थे। इसके अलावा मेंबर अहमद उस्मान ने आरमूर में सरकारी दवाखाने में मुस्लिम खवातीन डिलीवरी न किए जाने की शिकायत की और इसके अलावा सरकारी दवाखाने में मुसलमानों के मुतालिक गलत रवैये की खबर मुख्तलिफ उर्दू अखबारात में शाये हुई थी। इसी तरह रुकन जीवन रेड्डी ने डिप्टी DMHO डॉक्टर रमेश को बुलवाकर इस मुतालिक बात की और सहाफियों से मुखातिब करते हुए कहा कि सरकारी दवाखाने में मुस्लिम खवातीन के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। डॉक्टर का भी इंतजाम किया गया है ताकि जजगियों में कोई दुश्वारी ना पेश आए। इसी तरह TRS अक़लियती कायदीन समीर अहमद उस्मान अली की कामयाब नुमाइंदगी पर इन मसाइल का हल हुआ। का मुबारक। आज आरमूर कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना भी गरीब लोग हैं, हमारा भाई लोग बहनी लोग हैं, गरीब लोगों के लिए वो डेली का फूड के लिए तकलीफ हो रहा। गया 2 महीने से काम नहीं है, इसलिए रमज़ान में बहुत तकलीफ हो रहा बोल के तकरीबन 15,000 लोगों को 16 आइटम हम सबको दे रहे। जो वार्ड में हमारा काउंसलर है, हमारे TRS लीडर लोग हैं, पूरा लिख के जितना गरीब लोग हैं और लिस्ट आउट करके घर तक पहुंचा देते। और रियल नीडी कौन है अभी रमज़ान सीज़न में किसको नहीं है उसको घर तक हमारा लीडर पहुंचा देते। चिंता मत करना, सब लोगों को, मेरे भाई और बहनी लोगों को सबको हैप्पी रमज़ान। मरीजों की जान की हिफाजत हमारा पहला फर्ज। कोरोना वायरस के खतरे में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है निजामाबाद होप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। एक रिपोर्ट। शहर निजामाबाद में मौजूद होप हॉस्पिटल में कोरोना वायरस को मद्देनजर डॉक्टर्स अपनी जिंदगी और अपने अफराद खानदान की परवाह किए बगैर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। होप हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से मुश्तबा मरीजों की शिनाख्त करके तिब्बी इमदाद पहुँचाई जा रही है। इसी तरह डॉक्टर्स कंपाउंडर फेस मास्क लगाकर मरीजों के करीब रहकर इनकी हौसला अफजाई करते हुए इनका इलाज कर रहे हैं। हॉस्पिटल में मौजूद तमाम मरीजों की देखभाल और तिब्बी खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। होप हॉस्पिटल में इलाज हासिल कर रहे मरीज डॉक्टर्स को इजहार इगानियत कर रहे हैं। इसी तरह होप हॉस्पिटल शहर निजामाबाद में कोरोना वायरस में मुश्तबा अफराद की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह होप हॉस्पिटल खिदमत के तहत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बेहतरीन मिसाल कायम कर रहा है। తగ్గట్టుగానే వాళ్ళు ఎంతైతే మాకు కోఆపరేట్ చేయడానికి చూసారో ఈ టఫ్ టైంలో అట్లా వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడానికి కూడా చాలా రకాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నాం. అంటే PPE కిట్స్, పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్స్ అందరికీ ఇవ్వడము, ఈ గేరింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఎట్లా చేయాలి, వాళ్ళని ఎట్లా ఫుడ్ ఎట్లా డెఫిసిట్ లేకుండా చూడాలి, ఇక్కడే ఫుడ్ వండించడము, రెగ్యులర్ సర్వీస్ ఇచ్చే వాళ్ళకి కొంచెం బెనిఫిట్స్ ఇవ్వడము, ఇట్లాంటివన్నీ మేము చేస్తున్నాం మా తరపు నుంచి. ఎందుకంటే రెగ్యులర్ వచ్చే ఇన్కము ఇవన్నీ ఉండవమ్మా నడిపినా కానీ ఈ టైంలో, ఎందుకంటే లాసెస్ ఉంటుంది, మాకు కూడా తెలుసు. కాకపోతే
ఆ లాసెస్ని కూడా బేర్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు సర్వీస్ ఇచ్చాము, మేము మంచిగా చేస్తామని చెప్పుకుని ఉండి ఒకటేసారి మనం సర్వీస్ ఆపేస్తే చూడడానికి కూడా బాగా అనిపించదు, మాకు కూడా ఎందుకో గిల్టీగా అనిపిస్తుంది. అందుకే మేము ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా వీలైనంత వరకు అయితే నడిపించడానికే చూసాము. निजामाबाद जिले के मुख्तलिफ इलाकों की गरीब अवाम में राशन किट की तकसीम, भूखों को खाना खिलाना ही अजीम खिदमत है। मोहम्मद जिया अहमद, कायद कांग्रेस। कोरोना वायरस वबा मुल्क भर में तेजी के साथ फैल रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से मज़ीद 2 हफ्तों तक लॉकडाउन में इजाफा किया गया ताकि कोरोना वायरस वबा से मुकाबला कर सके। सारे मुल्क में अवाम मुश्किलात में फंसी हुई है, तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से चावल और दाल की फ्राहमी मुफ्त की जा रही है। इसी तरह शहर निजामाबाद में कायद कांग्रेस मोहम्मद जिया अहमद की जानिब से गुज़िश्ता 40 दिनों से ग़िज़ाई पैकेट्स तैयार करते हुए अवाम में तकसीम किए जा रहे हैं और पहली किस्म में गरीब अवाम में राशन किट्स जिनमें चावल, दाल, तेल, हल्दी, मिर्ची व दीगर अशिया पर मुश्तमिल किट्स गरीबों में तकसीम किए गए। आज मोहम्मद जिया अहमद कायद कांग्रेस की जानिब से धर्मपुरी हिल्स, नवीपेट, फतेहनगर, फ़खीराबाद के इलाकों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई ताकि गरीब अवाम को किसी हद तक राहत मिल सके। मोहम्मद जिया अहमद ने कहा कि भूखों को खिलाना ही अजीम खिदमत है। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के इख्तिताम तक ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। इस काम में इनके भाइयों और दोस्त अहबाब बढ़ चढ़कर गरीबों तक राशन किट्स पहुंचाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। मोहम्मद जिया अहमद ने इनका शुक्रिया अदा किया। लॉकडाउन में जब्त करदा गाड़ियों को वापस करने का अवाम का मुतालबा। निजामाबाद में हजारों गाड़ियों को वापस करने के लिए मुतालबा। निजामाबाद में हजारों गाड़ियां जब्त और लाखों रुपए जुर्माना आयद। जिले निजामाबाद की अवाम पुलिस से अपील कर रही है कि लॉकडाउन के दौरान जब्त करदा गाड़ियां इनके मालिकीन को वापस कर दे। वाज़ेह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर जब्त शुदा गाड़ियों को वापस कर देने के अहकाम जारी किए गए हैं। लॉकडाउन में जिले निजामाबाद में हजारों गाड़ियों को सीज कर दिया गया है। गाड़ियों के जब्त करने के बाद अवाम गाड़ियां न होने से बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है। गाड़ियां अगर वापस कर दी जाए तो परेशान अवाम को सहूलत होगी। मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर लॉकडाउन के दौरान पकड़ी जाने वाली 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर गाड़ियों के मालिकीन को सख्त मुश्किलात का सामना है, क्योंकि गाड़ियों को इस्तेमाल के फकदान की वजह से शदीद नुकसान पहुंचेगा। गाड़ियां अगर ज्यादा दिन खड़ी रहती है तो गाड़ियों के इंजन सिस्टम को नुकसान होता है, बैटरियां खुश्क हो जाती है। बैटरी की नाकामी की वजह से गाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है। गाड़ियां खड़ी रहने से इंजन का तेल भी गाढ़ा हो जाता है। गर्मी की वजह से गाड़ियों का कलर और पहिए मुतासिर हो जाते हैं। गाड़ी मालिकीन का मुतालबा है कि पकड़ी गई गाड़ियों को फौरी मालिकीन के हवाले किया जाए। निजामाबाद में हजारों गाड़ियों को जब्त करते हुए लाखों रुपए जुर्माना आयद किए गए। जनधन योजना खवातीन के बैंक अकाउंट में मरकज की जानिब से दूसरी मरतबा 500 रुपये जमा। मरकज की जानिब से खवातीन के जनधन योजना बैंक अकाउंट में दूसरी मरतबा 500 रुपये डिपॉजिट जमा कर दिए गए हैं ताकि कोरोना वायरस की वजह से परेशान गरीबों की मदद हो सके। विज़रात दही तरक्यात की जानिब से अप्रैल 2020 के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट होल्डर्स में 500 रुपये फी खातून डिपॉजिट के मकसद के तहत लमसम रकम जारी की जा चुकी है और वो 2 अप्रैल के दिन इंफरादी बैंकों के नामजद करदा अकाउंट्स में जमा हो चुकी थी। अब दूसरी मरतबा 21 मई से जनधन योजना खातों में 500 रुपये जमा हो चुके हैं। जनधन योजना सार्फिन इस्तेफादा करे। मरकजी वजीर फाइनेंस की जानिब से 26 मार्च को ऐलान के पेश नजर मरकज की जानिब से गरीब खवातीन की मदद की मसाई शुरू की जा चुकी है और आइंदा 1 और माह तक 500 रुपये की इमदाद मिलेगी। समाजी दूरी बरकरार रखने और इस्तेफादा कुनकान की जानिब से नज्म के साथ रकम निकालने को यकीनी बनाने की खातिर महकमे मालियाती खिदमात की जानिब से बैंकों को हिदायत दी गई है कि रकम निकालने के लिए ब्रांचेस और ATMs पर अकाउंट होल्डर्स की आमद का सिलसिले में जरूरी इंतजाम करें। TPTF की जानिब से मिड डे के मौके पर RDO बांसवाड़ा व DSP के हाथों मजदूरों को दी गई तहनीत। बांसवाड़ा में TPTF टीचर एसोसिएशन की जानिब से लीडर डे के
लेबर डे के मौके पर बल्दी वर्कर्स स्टाफ की आरडीओ बांसवाड़ा राजेश्वर और डीएसपी पुलिस बांसवाड़ा दामोदर रेड्डी के हाथों तहनीत पेश की गई। इस मौके पर आरडीओ बांसवाड़ा राजेश्वर और डीएसपी बांसवाड़ा दामोदर रेड्डी ने अपने खिताब में बांसवाड़ा म्युनिसिपल बल्दी वर्करों की खूब सताइश की और कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के बाद इन बल्दी वर्करों ने अवाम के खातिर धूप और गर्मी की शिद्दत के बावजूद इनकी बेहतरीन खिदमत ने अवाम को काफी फायदा पहुंचाया। इनकी कारकर्दगी की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। आज इन वर्करों और बल्दी दफ्तर के अमले की वजह से बांसवाड़ा में कोरोना वायरस बीमारी का खात्मा कम हो गया है और 100% बांसवाड़ा से रेड जोन का भी मुकम्मल खात्मा हो गया है। इस मौके पर बल्दी कमिश्नर स्वामी, बल्दी चेयरमैन गंगाधर, डिप्टी चेयरमैन जुबैर, सीनियर खैर टीआरएस पार्टी मोहम्मद एजाजुद्दीन, अंजी रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर बांसवाड़ा महेश गौड और टीपीटीएफ टीचर्स अमला मौजूद था। ఏ రకమైన రక్షణ చర్యలు తీసుకున్నా మనము ఏ రకమైనటువంటి దీంట్లో ఉండి వేతలు అనుభవిస్తున్నాం ఏమిటి అనేది నిజంగా ఈరోజు మీ కృషిని ప్రపంచం గుర్తించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక వైద్యులకే కాదు కార్మికులు కూడా ఇటువంటి వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు అసలు నిరంతరం ప్రబలకుండా ఏ రకంగా వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు అనేది ప్రపంచం ఈరోజు గుర్తించి మన శ్రమకు సరైనటువంటి గుర్తింపు అనేది లభించింది. ఇది మరి ఈ సందర్భంగా ఈ యొక్క కాకతాళీయంగానే మేడే కూడా ఈరోజు కలిసి రావడం, మరి ఇక్కడ మీ అందరికీ కూడా అభినందన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం, మరొకసారి కార్మిక సోదరులందరికీ మేడే శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ ఆత్మబంధువులైన కార్మిక సోదరులందరికీ మేడే శుభాకాంక్షలు. ఏదేమైనప్పటికీ ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు కష్టపడుతున్నప్పుడు సరే ప్రపంచం మీ సేవల్ని మీ కష్టాన్ని గుర్తించిందో గుర్తించలేదో నాకైతే అంత సంపూర్ణంగా తెలియదు, కానీ ఇప్పుడు మాత్రము ప్రజలు పక్కాగా మీ యొక్క కష్టం ఎలా ఉంటుంది అనేది పక్కాగా గుర్తించడం జరిగింది. ఎందుకంటే మీరే గనక లేకపోతే, మీరే గనక బయటకు వచ్చి పని చేయకపోతే అసలు ఈ ప్రజలు ఏమయ్యే వాళ్ళో, ఈ మురికి, ఈ కంపు, ఈ కరోనా ఇందులో ఏమైపోయే వాళ్ళో అసలు దాన్ని ఊహించుకుంటేనే చాలా వ్యధాభరిత. बांसवाड़ा में हुकूमत की जानिब से दूसरी किस्त चावल की मुफ्त तकसीम, एक रिपोर्ट। बांसवाड़ा में लॉकडाउन के पेश नजर हुकूमत की जानिब से दूसरी किस्त के तहत चावल और दाल की मुफ्त तकसीम बल्दी चेयरमैन गंगाधर के हाथों अमल में लाई गई। इस मौके पर बल्दी चेयरमैन गंगाधर और बांसवाड़ा तहसीलदार गंगाधर ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुफ्त चावल की सरबराही पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस जैसी बीमारी जो दिन ब दिन बढ़ते जाने की वजह से लॉकडाउन की तारीख को भी बढ़ा दिया गया था और आज भी मुसलसल रियासत तेलंगाना के अजला में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत तेलंगाना ने अवाम की खातिर लॉकडाउन में इजाफा करते हुए राशन शॉप के जरिए फीकस 12 किलो चावल मुफ्त तकसीम अमल में ला रहे हैं, जिसकी ये दूसरी किस्त है। दूसरी किस्त में चावल के अलावा दाल भी सरबराह किया जा रहा है। बल्दी चेयरमैन गंगाधर ने कहा कि अवाम को चाहिए कि हुकूमत से सरबराह होने वाली ग़िज़ाई अशिया से इस्तेफादा हासिल करें और लॉकडाउन की अमलावरी करते हुए अपने घरों में महफूज रहें ताकि बहुत जल्द कोरोना वायरस से छुटकारा हो जाए। इस मौके पर मोहम्मद एजाज, अब्दुल क़य्यूम, अलीमुद्दीन बाबा, डिप्टी चेयरमैन जुबैर, अंजी रेड्डी मौजूद थे। बांसवाड़ा डीएसपी दामोदर रेड्डी के हाथों मजदूरों में खाने के बर्तन की गई तकसीम। बांसवाड़ा डीएसपी पुलिस ऑफिस में यौम मजदूरों के मौके पर यूवर्स लाइफ फाउंडेशन की जानिब से डीएसपी पुलिस दामोदर रेड्डी के हाथों मजदूरों में खाने के बर्तन की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर म्युनिसिपल बल्दी चेयरमैन गंगाधर और डीएसपी बांसवाड़ा ने अपने खिताब में कहा कि बांसवाड़ा यूवर्स लाइफ फाउंडेशन के ज़रिए एहतिमाम मजदूरों के 134 साला खिदमत यौम मजदूर के मौके पर मजदूरों में बर्तनों की तकसीम अमल में लाई गई। ये यूवर्स लाइफ फाउंडेशन के नौजवान काबिल सताइश है। इन्होंने कहा कि ऐसे नौजवानों को आगे आगे आना चाहिए और ऐसे मजदूरों के अलावा दीगर गरीब मुस्तहिक अवाम की हक को पूरा कर सके। इसी तरह से कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के मौके पर धूप और गर्मी की शिद्दत के बावजूद इन्होंने अवाम के लिए अपनी कुर्बानियां देते हुए खिदमत अंजाम दी, जिसकी वजह से बांसवाड़ा में कोरोना वायरस का खात्मा होने को है। इस मौके पर अंजी रेड्डी, श्रीनिवास, बल्दी ओहदेदार और पुलिस जवान मौजूद थे। उज्ज्वल स्कीम सारिफीन मुफ्त सिलेंडर से इस्तेफादा करें, एक रिपोर्ट।
मरकज़ी हुकूमत की जानिब से उज्ज्वला स्कीम से हासिल करदा सिलेंडर सारिफिन को मुफ्त सिलेंडर दिए जा रहे हैं। बावसूख ज़राए से पता चला है कि जिले निजामाबाद में बाज़ सारिफिन ने इस मौके से इस्तेफादा नहीं किया। ऐसे अफराद फौरी गैस एजेंसी से रब्त पैदा करते हुए मुफ्त सिलेंडर हासिल कर ले। एक दिन कबल 14 किलो गैस सिलेंडर की कीमत में कमी वाक़ई हुई है। ये सिलेंडर 607 रुपए में दस्तयाब है। बुकिंग करने के 10 दिन बाद सिलेंडर फराहम किया जा रहा है। इस वक्त जिले निजामाबाद में गैस सिलेंडर सारिफिन की तादाद 46,465 पर मुश्तमिल है। यहाँ पर ये बात जरूरी होगी कि जिले निजामाबाद में BPCL गैस एजेंसी के पास 15,405, IOCL गैस एजेंसी के पास 15,496 और HPCL गैस एजेंसी के पास 15,564 गैस सिलेंडर मौजूद है। रिपिम स्कीम से हासिल करदा सिलेंडर सारिफिन को सब्सिडी स्कीम बर्खास्त करने की इत्तलात मिल रही है, जिससे लाखों सारिफिन मुतासिर होंगे। जिले निजामाबाद में घरेलू पकवान गैस कनेक्शन के आदाद व शुमार का जायजा लेने पर सारे जिले में 2,07,000 पकवान गैस कनेक्शन है, जिनमें डबल सिलेंडर गैस कनेक्शन 1,19,000, डेम्प गैस कनेक्शन 79,000, CSR कनेक्शन 28,500 है। इंडियन HP और भारत गैस एजेंसियां सारे जिले में कायम है, जबकि सारे जिले में 3400 कमर्शियल गैस कनेक्शन है। शादी मुबारक स्कीम दरख्वास्त गुजार परेशान, जल्द अज जल्द चेक्स की जांच अमल में लाने का किया मुतालबा। लॉकडाउन 42वें दिन में दाखिल हो चुका है। मजीद 2 हफ्ते लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। ऐसे में शादी मुबारक स्कीम के दरख्वास्त गुजारों में मायूसी देखी जा रही है। हुकूमत तेलंगाना की मुस्लिम अखिलत के लिए वाहिद स्कीम जिस पर बर वक्त अमल आवारी की जाती है, लेकिन माह मार्च में जारी करदा शादी मुबारक चेक्स की इस्तेफादा कुनिनगान में ताख़ीर से बाइस इन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। 4 मार्च को तहसील ऑफिस में शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इसी दिन तमाम इस्तेफादा कुनिनगान बैंक से रुजू होने पर ये जवाब दिया गया कि चेक की तारीख खत्म हो चुकी है। इस्तेफादा कुनिनगान दोबारा MRO ऑफिस पहुंचकर चेक हवाले कर दिए। इन्हें तयखुन दिया गया था कि चंद दिन बाद दोबारा नए चेक्स तैयार करके हवाले किए जाएंगे, लेकिन आज तक इन्हें चेक्स हवाले नहीं किए गए, जिससे शादी मुबारक स्कीम के दरख्वास्त गुजारों में तशवीश और अफसोस का इज़हार किया जा रहा है। जिले में कोरोना वायरस के केसेस में कमी के बाद जिले निजामाबाद को रेड जोन से ऑरेंज जोन में तब्दील करने के बाद शादी मुबारक दरख्वास्त गुजारों ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वजीर KTR, सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी से पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स की जुराई अमल में लाई जाए, ताकि दरख्वास्त गुजारों को माली और कर्ज की अदायगी में सहूलियात हो सके। बताया जाता है कि 4 मार्च को जो चेक्स इजरा किए गए थे वो कबल अज वक्त तैयार किए गए थे, लेकिन MRO ऑफिस के जरिए दरख्वास्त गुजारों में ताख़ीर से इजराई के बायस ऐसी सूरत हाल पेश आ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर फौरी इस जानिब तवज्जो देते हुए शादी मुबारक स्कीम के दरख्वास्त गुजारों को नए चेक्स की इजराई को यकीनी बनाए। निजामाबाद के रेड जोन इलाकों में अवाम को राहत देने के लिए मोहम्मद अकबर खान, ख्वाजा अब्दुल हफीज की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। मोहम्मद अकबर खान हरकियाती कायद ख्वाजा अब्दुल हफीज कायद TRS पार्टी ने कल जिले कलेक्टर C नारायण रेड्डी से इनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए एक तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की, जिसमें शहर के रेड जोन इलाकों आटो नगर, अहमदपुरा कॉलोनी, मालापल्ली, मुजाहिद नगर, हबीब नगर, बरकतपुरा, खिला रोड को आर्जी लकड़ियों के जरिए मुस्तवद कर दिया गया है, जिसकी बिना पर इन इलाकों के अवाम को न सिर्फ आमोदरफ बल्कि अशियाए खुर्दनोश की खरीदी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता एक माह से ये तमाम इलाका मुस्तैद है। इन इलाकों के मरीजों को दवाखाने को आमदरफ्त या अद्वियात की खरीदी में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। मोहम्मद अकबर खान ख्वाजा अब्दुल हफीज ने जिले कलेक्टर को बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा फहरिस्त में जिले निजामाबाद को रेड जोन से ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है, जिससे अंदाजा किया जा सकता है कि यहाँ पर कोरोना के केसेस में काबिल लिहाज कमी वाक़ई हो रही है। इन्होंने कहा कि माह रमजान मुबारक में इन गुंजान अखलती इलाकों को मुस्तैद कर दिए जाने से भी रोजदारों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इन्होंने लॉकडाउन की तमाम शराइत के साथ ही इन इलाकों के अवाम को राहत देने की ख्वाहिश की। जिले कलेक्टर ने मोहम्मद अकबर खान और ख्वाजा अब्दुल हफीज की नुमाइंदगी पर गौर करने का तयखुन दिया। इस मौके पर इम्तियाज खान मौजूद थे।
निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मौजूद DPRO राम मोहन राव को पेश की तहनीत। महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमे जिले निजामाबाद पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मिस्टर राम मोहन राव की 33 साला मिसाली खिदमत की अंजाम दही के बाद वजीफा हुस्न खिदमत पर सुबुकदोश हो गए। इनके एजाज में प्रगति भवन निजामाबाद में जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाए और शालपोशी व गुलपोशी 27 तौसीफनामा और यादगार मोमेंटो अता करते हुए इनकी खिदमत की सताइश की। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर लता चंद्रशेखर, DPRO सुपरिंटेंडेंट MA माजिद, डिप्टी डायरेक्टर DPRO पांडुरंगा राव और दीगर स्टाफ मौजूद था। आजाद फाउंडेशन दरपल्ली की जानिब से इलाके की गरीब अवाम में की गई राशन की तकसीम। एक तो कोरोना वायरस का खौफ, उस पर ये मौसम गर्मा, लेकिन इन हालात में भी चंद समाजी खिदमत गुजारे जो इन सारे तकालीफ के बाद भी अवाम को इस माशी बहरान में भी मदद के लिए पेश रह रहे हैं। इसी तरह दरपल्ली मंडल में आजाद फाउंडेशन के तहत मुसलसल इलाके के गरीब व गुरबा की मदद की जा रही है। आज भी नौजवानों की जानिब से माह रमजान व लॉकडाउन के मद्देनजर इलाके में राशन किट की तकसीम अमल में लाई गई। भीमगल बल्दिया ये हल्का 8 बना बल्दी मसाल का अंबार। आला ओहदेदारों से सफाई के लिए इक़दाम लेने की अवाम ने की अपील। भीमगल के बल्दी हल्के 8 नज़द मोहम्मदिया मस्जिद के पास अवाम कई बल्दी मसाइल से दो चार है और एक जानिब कोरोना वायरस का खतरा है और दूसरी जानिब से कचरा व नाली के पानी से इंसानी सेहत पर बुरा असर पड़ने के भी इम्कान है, जिसके मद्देनजर यहाँ की अवाम ने आला ओहदेदारों से अपील की कि वो इस जानिब तवज्जो दे और यहाँ पर भी सफाई का काम अंजाम दे ताकि अवाम दीगर बीमारियों से भी महफूज रह सके। కుక్కలు పాములు చాలా ఘోరంగా ఉన్న పరిస్థితి ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఎన్ని కంప్లైంట్లు రాసిచ్చినా కూడా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటలేరు। దయచేసి మా వార్డుని కొంచెం క్లీన్గా నీట్గా ఉంచుకోవాలని మేము मानवता पब्लिक सेवा की जानिब से मुस्तहिकीन में इमदाद की फ्राहमी। निजामाबाद के इलाके CM रोड के रहने वाले शेख हुसैन जो रोजमर्रा काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको 3 औलाद है जो माजूर है। इनकी हालत का पता चलते ही मौलाना मोहम्मद अबरार की रहनुमाई पर मानवता पब्लिक सेवा की जानिब से इनको माली इमदाद राशन किट फ्राहम किया गया। इस मौके पर मौलाना क़य्यूम शाकिर ने अवाम से अपील की कि वो आगे आए और इनकी मदद करें, क्योंकि लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही शेख हुसैन बेरोजगार है और रोजमर्रा जरूरत से भी कासिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह शहर निज़ामाबाद के अंदर बहुत सारी तंजीमें और सोसाइटीज़ और पर्सनली तौर पर ज़ाती तौर पर बहुत सारे लोग मुस्तहिक़ीन गुरबा की और ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात की तकमील राशन वग़ैरह के ज़रिए से कर रहे हैं। उसी गरज से मानवता पब्लिक सेवा जो हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर इंतज़ाम ये सोसाइटी काम करती है, उसी के तहत गुज़िश्ता 1.5 महीने से हम लोग भी बहुत सारे मकामात पर गए, सलम बस्तियों के अंदर और ज़रूरतमंदों के पास गए। आज उसी ज़िमन में एक इलाके का दौरा हुआ जो CM रोड से आगे जो समी होटल है उससे और थोड़ा सा आगे एक मुस्तहिक घराना हमको मालूम हुआ, तो हम वहाँ पर गए और हमसे जो हो सकता था हमारी तंजीम और सोसाइटी की जानिब से हम लोगों ने वहाँ पर माली मदद फरमाई और जो भी हमसे रकम हो सकती थी हमने उनको पहुँचाई। लेकिन चूँकि वो घराना एक मुस्तहिक घराना लगा, इस वजह से हम उनकी इजाज़त लेकर उनकी फ़ोटो और उनका वीडियो बना करके हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, इस नीयत से कि कोई और मदद करने वाले लोग वहाँ पहुँचें और पहुँच करके इनकी किफ़ालत और इनकी ज़रूरियात की तकमील करें। उनका नाम है जनाब शेख हुसैन साहब और उनकी एक अहलिया है, वो शायद मेरे ख्याल से नाबीना होंगी या कम नज़र आता होगा। वो अपने घर के अंदर ही कामकाज कर लेती हैं और घर के बाहर भी निकल नहीं पाती हैं। इसी तरह उनके 3 बच्चे हैं और तीनों के तीनों अपाहज हैं, हाथ पैर से भी माजूर हैं और ज़बान से शायद बोल भी नहीं सकते और उनके जिस्म वगैरह भी हम को देखने से पता चला कि शहर के मशहूर व मारूफ मदरसा जामा जवारुल फातिमुल बनात के लिए इमदाद की अपील। निजामाबाद के इलाके हबीब नगर में मौजूद मदरसा जामा जवारुल फातिमुल बनात जो मौलाना मोहम्मद यूसुफ रज़ा खादरी रज़वी की
ज़ेर निगरानी शहर में मुसलसल कई सालों से अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं और यहाँ से कई ख़वातीन इस्लाम दीन इल्म हासिल किया है। कई तुलबात ने फाजिलात, आलिमात, खारियात, दीनियात की तालीम हासिल की है और मौजूदा लॉकडाउन की वजह से मदरसा माशी तौर पर परेशानियों से दो चार है। वाज़ेह है कि मदरसा अहले खैर हज़रात के ताउन से ही अपनी दीनी खिदमात अंजाम दे रहा है। ऐसे में जिम्मेदारान मदरसे ने अवाम से ताउन की अपील की। AIKMS की जानिब से किसानों के साथ इंसाफ करने और धांधली करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबे के साथ एहतजाज किया। मुनज़्ज़िर शहर निजामाबाद के कोठा गली में वाक़े अखिला भारतीय रैतु कोली संगम में किसानों के साथ इंसाफ करने के लिए भूख हड़ताल की गई। इसको मद्देनजर AIKMS रियासत तेलंगाना सेक्रेटरी V प्रभाकर ने कहा कि जिले में धान की खरीदी के मरकज में धान लिया की जा रहे हैं और धान की खरीदी में 1 कुंटल में 6 किलो से जायद धान की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। इसीलिए राइस मिल के मालिक और IKP ओहदेदारान पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए मुतालबा किया। इसी तरह धान के थैले और लॉरियों की कमी के मसाइल को हल करने के लिए कहा। इस इजलास में रविंदर साया गौड़, सत्यनारायण गौड़, श्रीनिवास रेड्डी और दीगर अफराद ने शिरकत की। 7,000 పైచిలకు కేంద్రాలని కొనుగోలు కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. కానీ తీరా నెల రోజులు కావస్తుంది 5,086 మాత్రమే కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. 1,04,00,000 మెట్రిక్ టన్నుల ఉత్పత్తి అయితే ఈరోజు దాదాపుగా నెల రోజులు గడుస్తూ ఉన్నాయి. 17-18 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు మాత్రమే రాష్ట్రంలో కొనుగోలు చేశారు. ఈ జిల్లాలో 8-9 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు దిగుబడి వస్తే ఒక 10-20% రైతులు అవసరాలకు ఉంచుకుంటే 6-7 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని ఈ రోజు రైతుల నుంచి కొనుగోలు చేయాలి। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिले निजामाबाद को शामिल किया गया ऑरेंज जोन में। 61 मरीजों में से 46 हुए सेहतयाब। जिले के तमाम क्वारंटाइन सेंटर हुए खाली। अभी जंग खत्म नहीं हुई, अवाम एहतियात करें। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। मजदूरों की कमी से रियासत में कोई तरक्याती काम ना रोके, नए नौजवान को तरबियत दी जाए। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने दी ओहदेदारों को इजलास में हिदायत। आदम रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने किए हलके के मुसलमानों के मसाइल हल। अक़लियती इलाकों में माह रमज़ान के मद्देनज़र अवाम को राहत दी जाए। TRS व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलहदा जिले कलेक्टर से नुमाइंदगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।